जय हिंद सभी को। आप लोगों की कमेंट आया था कि गैजेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है, एक भाई कह रहा था ये पुराना वाला गैजेट है, तो आपको सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देता हूँ। भाई ये रजिस्ट्रेशन नंबर रियल है, तो ये पहली बात तो फेक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये है, आप यहाँ पे इसका डेट देख सकते हैं, ये 29 अप्रैल 2023 का है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गया। दूसरी बात है, आप लोगों का कमेंट आया था कि ये गैजेट में जवानों की रैंक के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि ऑफिसर के लिए सिर्फ है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे जवानों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रिलेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये फुल गैजेट नहीं है, ये गैजेट का सिर्फ अमेंडमेंट पार्ट है। आप अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट वो होता है जब कोई बदलाव करना हो, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो ये वाला गैजेट में उतना ही लिखा हुआ है जितना अमेंड किया गया है, मतलब बदलाव किया गया है। अब हमारे लिए कुछ बदलाव होता जवानों के लिए, तो ये वाला गैजेट में लिखा हुआ होता। मेन जो यहाँ पे बदलाव किया गया है वो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए है। ट्रेनिंग में आपको जो ट्रेनिंग है वो अभी से 23 वीक्स का होगा। 23 वीक्स का मतलब 161 डेज़ का होगा, जो भी बेसिक ट्रेनिंग है आपका। और ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है ट्रेनिंग के बाद आपको वो जो पेमेंट ड्यू था वो मिल जाए। और पे स्किल में जब भी कोई चेंजेस आता है, तब गैजेट या फिर कोई नियमावली में बदलाव आता है, तब गैजेट निकाला जाता है। ठीक है, इससे पहले गैजेट 2017 में निकला था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2017 का गैजेट है। यहाँ पे पेमेंट के, अब देख सकते हैं ये सेम तरीके की गैजेट है, लेकिन ये डेट देख सकते हैं आप 2017 का है। लेकिन इसमें पे स्केल में काफ़ी सारा बदलाव किया गया था। यहाँ पे आपका जो ये 7 पे कमीशन चालू कर दिया गया था, और जो हमारा सिपाही का रैंक का था वहाँ पे आपका लेवल 3 का पेमेंट चालू कर दिया गया था। अब देख सकते हैं सिपाही के लिए ये लेवल 3 का पेमेंट है, ये 2017 में चालू कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे। और पहले आपको पता है 2017 के बाद हमारा जो चेंज हुआ था, एग्ज़ाम भी चालू हो गया था। मतलब 17 से बाद जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है सिपाही रैंक के लिए, उसमें एग्ज़ाम चालू कर दिया गया है। तो ऐसे जब भी कोई बदलाव किया जाता है टीए में, तो ऐसा गैजेट आ जाता है। अब मान लीजिए कि हमारी जो सिपाही रैंक में है, जवान रैंक का है, उसमें अगर कोई चेंजेस करना होता, तो ये वाला गैजेट में आपको मेंशन किया गया होता। अगर वो मेंशन नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई चेंज नहीं है। और ये गैजेट हर रोज़ नहीं निकलता, ऐसा नहीं है कि आज निकल गया कल फिर से निकल जाएगा या इस साल फिर से निकल जाएगा, नहीं होता है। जो ये गैजेट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टेरिटोरियल आर्मी के लिए निकलता है ना, ये एक्ट जो है 1948 के तहत वो पार्लियामेंट में पास हुआ एक्ट है। तो इसमें जब भी आपको कोई बदलाव करना होगा ना, तो वो जो क्या होता है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर उसमें ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गैजेट है आपको हर समय मिल जाएगा, हर वक्त ये लोग गैजेट जब भी चाहे निकालेगा। 6 साल बाद गैजेट में कुछ बदलाव आया है, तो हमारे जवानों के लिए अगर कुछ बदलाव करना होता है इनको, तो ये वाला गैजेट में मेंशन होता। ये वाला गैजेट में वो मेंशन नहीं है, मतलब जो पुराना एक्ट के हिसाब से जो नियमावली लागू है टीए के ऊपर, उसी हिसाब से आगे भी लागू रहेगा। ठीक है, अब 3-4 साल तक तो भूल जाइए, कोई गैजेट आएगा नहीं। तो 3-4 साल तक आपका वही पुराना वाला प्रोसेस से रैली होगा। और इसमें भी मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए कुछ चेंज है, थोड़ा पे लेवल में कुछ चेंज किया गया है,
काउंटर इंटर सर्जरी का कोई एक अलाउंस ऐड किया गया है। पहले भी मिलता था वो, लेकिन जब भी आपको ऐसा कोई काम में भेजा जाता था तब मिलता था, लेकिन अब से क्या होगा, वो परमानेंट मिलेगा आपको। और आपका मेन्यू वही ट्रेनिंग का चेंज किया गया है, और छुट्टी जो है ट्रेनिंग के बाद आपको 21 दिन का मिलेगा। अब आप लोगों को ये डाउट हुआ होगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो 2017 में जब गैजेट आया था, उसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था उसके बाद। तो आपका जो देखिए, बात ऐसा है अभी कि टीए के ऊपर 55 से 60% के करीब डेफिशिएंसी हो गया है। तो गैजेट आने का मतलब है जो भी आपका टीए के अंदर चेंजेस करना था वो चेंज हो गया। अब इनको रैली निकालने के लिए, रिक्रूटमेंट लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, मेरे चैनल में कभी आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। मुझे सर ने यही कहा था, आज से बहुत दिन पहले कह दिया था कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जून में आएगा। मैं वीडियो की पहले दिन से बता रहा हूँ, या तो मई एंडिंग या जून के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जुलाई फर्स्ट वीक से चालू होने वाला है एप्लीकेशन, और हमारा जून में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन का टेंशन मत लीजिए, आपका नोटिफिकेशन जून में आपको मिल जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड आपका वही शायद अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए। देखिए, आप लोगों का जो भी सवाल था कि इसमें एज में कोई बदलाव होने होगा क्या, कोई और चीज़ में कोई बदलाव होगा क्या, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर बदलाव होता तो गैजेट में मेंशन होता, गैजेट में मेंशन नहीं है। इस वजह से आप निश्चिंत हो जाए। ना ही एज में बदलाव हो रहा है, ना ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव हो रहा है, ना ही हाइट में बदलाव हो रहा है। एक और चीज़ आप देखिए, ये गैजेट निकला है 29 अप्रैल को, और यूट्यूब में इसके ऊपर कानो कान किसी का खबर ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो आपको जब भी नोटिफिकेशन भी आएगा ना, इसी तरह अचानक आपको आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कानो कान खबर नहीं होगा किसी का। उससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि जब भी रैली आए आपको कोई दिक्कत ना हो। रैली में अभी बिल्कुल लेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अंदर भी सभी को पता है, जवानों को जो भी 60-70% जवान हैं उनको ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ रहा है, लगभग डबल ड्यूटी देना पड़ रहा है। तो अभी जवानों का बहुत ज़रूरत है टीए में, और ना ही इसको बंद किया जा रहा है, ना ही इसमें कोई चेंजेस लाया जा रहा है। कि अब ये गैजेट आने के बाद ये साफ हो गया कि इसमें कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो भी प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला जो गैजेट है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, जवान के लिए भी, ऑफिसर के लिए भी। मैं आपको 2017 का जो गैजेट है उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगा। ये वाला गैजेट आपको मैं पिन कमेंट में दे दूँगा, आप देख लेना पूरा जो सिस्टम है, क्या नियम के हिसाब से आपका रैली होगा। और आपका जो फुल गैजेट है 1948 एक्ट के तहत, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता अगर आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं डाल दूँगा। तो यही है, कुछ बदलाव तो है नहीं भाई, आपका बस ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत बदलाव है, और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पुराना वाला सेम प्रोसेस से आपका रिक्रूटमेंट होगा। और आपको भाई अब सोचना नहीं है, नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकता है, तो आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। इसमें देखिए, अभी कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट कटर में अभी भी परमानेंट ही है, ना ही इसको कोई शॉर्ट सर्विस कर दिया जा रहा है, ये परमानेंट के बेसिस से ही होगा। अभी काफ़ी लड़कों का ये सवाल हो सकता है एक और, कि सर ये मतलब परमानेंट है तो इसमें कोई क्या दिसंबर डी या ख़त्म हो गया क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिसंबर डी जैसे मतलब अभी तक दिसंबर डी का जैसा रूल चलता था वही रूल लागू अभी इसमें है, अब अभी भी। लेकिन दिसंबर डी के रहते हुए भी ये अभी परमानेंट है।
जैसे आपको पता है कि दिसंबर डी का रूल्स में थोड़ा चेंज किया गया है, आप अपनी हिसाब से दिसंबर डी ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट आपको नौकरी मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बहकावे में मत आके आप अपना तैयारी कीजिए अच्छे से। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, अगर तैयारी नहीं की करेंगे आप तो आप पास नहीं हो पाओगे। इतना दिन बाद आपको कोई अच्छा न्यूज़ मिला है टीए की ओर से, तो काम मुझे जहाँ तक पता है पूरा आपका जो रिक्रूटमेंट का काम है वो कंप्लीट होके रखा है। तो जो नोटिफिकेशन है आपका डायरेक्ट डल जाएगा। और सर ने मुझे जून 1 का कहा है, जून स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, मैं उसका भाई पता नहीं, लेकिन सर ने कहा कि जून स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अब आप अपनी हिसाब से देख लीजिए आपको कैसे मेहनत करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में डायरेक्ट आंसर दे दिया करता हूँ। हर एक कमेंट का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, देश की सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाएं, यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।